हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जब पेपर में एक दिन बचा हुआ है, एक दिन भी नहीं कहना चाहिए, कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो एक छोटा सा मैसेज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, मेरी फाइनल एडवाइस। हम लोग फाइनल एडवाइस में क्या देना चाहते हैं, तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, जो ओवर द ईयर मैंने सीखा है, तुम लोगों ने सबने पढ़ाई की है, अगले एक हफ्ते में तुम सभी का मेंस वन खत्म हो जाएगा, तो इस मेंस वन को बहुत शिद्दत के साथ देना होता है। तुम लोगों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, कि तुम प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे। तुम्हें एंग्जाइटी हो रही होगी और प्रेशर है, दो चीजें है ना। और सभी को ये लग रहा है कि वो सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा नहीं तुम्हें अकेले लग रहा है, सबको लग रहा है कि वो सब कुछ भूल गए। कोई कुछ नहीं भूला है। ये दिमाग का ऐसा एंग्जाइटी सिस्टम, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि जब वो उसे कोई बहुत मेजर चीज महसूस होती है सामने है, तो वो उसे लगता है कि सब कोलैप्स हो रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है। रिलैक्स करना है, काम रहना है। तो मेरी फाइनल एडवाइस, आज शाम से लेके कल सुबह तक कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आज शाम को वही लाइट खाना खाना, ठीक है। ज्यादा भर के पेट मत खाना खाना, हल्का खाना खाना है। और रात में कोशिश करना कि चैन से सो जाओ। नींद काफी लोगों को नहीं आएगी, मैं जानता हूं। आज रात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जिनका स्पेशली कल पेपर है उन्हें आज रात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, चैन से सो। अगर तुम 6 से 7 घंटे नहीं सो के जाओगे तो पेपर में यार बहुत दिक्कत होगी, है ना। पेपर में दिक्कत होगी, दिमाग स्लो डाउन हो जाता है। तो पेपर में सो के जाना है अच्छे से, ज्यादा परेशान हुए बिना जाना है। सबसे पहले बात यह है कि पेपर में जाते हुए ये नहीं सोचना है कि हम कॉपी लेके जाएंगे, गाड़ी में बैठ के याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तुमने 2 साल तक पढ़ा है, 2 या 3 साल, वही काम आने वाला है। अब आखिरी मोमेंट पे कोई ऐसी चीज रॉकेट नहीं चलने वाला है जिससे तुम एकदम पढ़ो और बोर्ड जैसी हालत हो और तुम्हें याद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कॉपी को छोड़ के जाना, सवेरे उठना, नहाना धोना आराम से, और फाइनली भगवान के सामने हाथ जोड़ना और कहना, भगवान अगर हमने सही से मेहनत की है तो हमें पास करवा देना, पेपर अच्छा जाने देना, ठीक है। पेपर हॉल में पहुंच के दो चीजों का ध्यान रखना है। पेपर हॉल में बैठ के अपने पड़ोसियों को कम देखना है ना। ड्रॉपर्स मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। पड़ोसियों को कम देखना। जब भी हम पड़ोसी की तरफ देखते हैं, पड़ोसी सवाल लगा रहा होता है और हम बैठे होते हैं। तो ये उसके साथ भी तभी वैसे ही हो रहा था, जब तुम सवाल लगा रहे तो वो तुम्हें देख रहा था। तो इस बात से नर्वस नहीं होना कि सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात से नर्वस नहीं होना। पेपर में हाथ में स्वेटिंग होगी, पेट में ब्लोटिंग होने लगती है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ना कुछ चल रहा है, कुछ कुछ घूम रहा है, ऐसा मत होने देना। और हो रहा है तो ये सब कुछ नॉर्मल है। बस डीप ब्रीथ करना है, थोड़ा सा पानी पीना है, रिलैक्स रहना है। शुरू के क्वेश्चन अगर थोड़े मुश्किल आ रहे हैं तो आने वाले आगे क्वेश्चन कैसे हैं, सरल हैं। अगर शुरू के क्वेश्चन सरल हैं तो आगे थोड़ी डिफिकल्टी है। तो बहुत खुश नहीं होना है पेपर में बैठ के, और बहुत दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। काम होके पेपर देना। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगा। 140-50 तब पे भी 99 परसेंटाइल देखी गई है पिछले सालों में, ठीक है ना। और पेपर सरल आया तो 200 तक भी जाएगी वो, है ना। 200 एकदम सेफ स्कोर है इस टाइम पे। तो ज्यादा ओवर अटेम्प्टिंग से बचना है। केमिस्ट्री को 45 मिनट देने हैं, पहले केमिस्ट्री करनी है, या जो भी तुमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर स्टिक रहना है। किसी भी क्वेश्चन से अपना ईगो नहीं लड़ाना है कि हम केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ के हम केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन करके ही मानेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी स्टडी तो बता रखी है, पेपर अटेम्प्टिंग की भी और करने की भी। अब बस रिलैक्स होके हर क्वेश्चन को लिख लिख के देखना है, क्योंकि बिना लिखे हवा में कैलकुलेशन नहीं करनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को 2 बारी वैल्यूज को चेक कर लेना है, और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है। जब भी डर लगे, आंख बंद करो, 2 मिनट के लिए रिलैक्स करो, आराम से बैठो, ये सोचो कि हाँ हमने पढ़ा है और सब सही होगा, सर है मेरे साथ, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ पेपर देने के लिए, मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे। और रिलैक्स होकर पेपर देना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेंस एक बड़ा एग्जाम है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम सब कुछ डिसाइड नहीं करता। हम लोग फिर मिलेंगे, बात करते रहेंगे, और जैसा भी पेपर हो हम लोग लाइव आके डिस्कशन कर लेंगे कि कैसा हुआ पेपर, कैसे क्या करना चाहिए आगे, और किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए। तुमने मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट, है ना। ध्यान रखो और खूब सारी रिलैक्स करके जाना। पेपर में सो के जाना जरूरी है ना यार, बस इतना ही कहना था मेरे को। तो बस ये है कि ईगो नहीं लड़ाना है। अगर पेपर कठिन आ जाए तो अगला, मतलब शुरू के 2-4 क्वेश्चन अगर कठिन आ जाए तो आगे आने वाले क्वेश्चन सरल हैं, या अगर सरल आ जाए तो बहुत खुश नहीं होना है कि आज मेरा दिन अच्छा है, लाओ जल्दी जल्दी कर देते। तुक्के नहीं मारने हैं। रिलैक्स होके हर क्वेश्चन को पेपर पे सॉल्व करके देखना है, तभी अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। चलो, और जो मार्क फॉर रिव्यू है उन्हें रिव्यू करने के लिए समय जरूर बचाना पड़ेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बिल्कुल पॉजिटिवली मेंस 2 और एडवांस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।